एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथ का जो चैप्टर 10th है स्ट्रेट लाइंस, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में मेनली इक्वेशन ऑफ लाइन को पढ़ेंगे हम कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब जब हॉरिजेंटल लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, और जब किसी लाइन का एक पॉइंट दे रखा है लाइन पर और स्लोप दे रखा है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और अगर उस लाइन के दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ये हर एक कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन है, मान लिया ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, इस लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ये पॉइंट मान लिया हमने x1 y1 है, ये पॉइंट मान लिया x2 y2 है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इस लाइन पर। तो हम कैसे बताएंगे, अगर मान ले हमें कोई पॉइंट दे दे x एंड y, तो x हम ये कैसे बताएंगे कि ये लाइन मान ले L है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट x एंड y है जो ये इस लाइन पर होगा। ये पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हमें इस लाइन की इक्वेशन का पता होगा तो अगर हमें ये पूछ ले कि x और y पॉइंट जो है इस लाइन पर होगा या नहीं होगा, तो अगर हमें इक्वेशन पता है तो उस इक्वेशन में हम x एंड y की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अगर ये x एंड y की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोल देंगे कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पर है। ठीक है, तो इसलिए हमें इक्वेशन का पता होना ज़रूरी होता है ताकि हम बता सकें कि उस लाइन पर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, कोई हमें इक्वेशन दे रखी है लाइन की 3x + y = 4, ये हम मान लेते हैं किसी लाइन की इक्वेशन है, और हमें बोल दे कि पॉइंट 1 1 है जो इस लाइन पर होगा या नहीं होगा। तो 1 1 पॉइंट का मतलब x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 1 है। ठीक है, यही होता है कि फर्स्ट जो है वो x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड y कोऑर्डिनेट। तो x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 = 4, इस 4 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो 1 1 है पॉइंट इस लाइन पर होगा। ठीक है, इसी टाइप से कोई भी अगर हमें दे दे 2 4 इस लाइन पर होगा या नहीं होगा। 2 4 चेक कर लेंगे, 3 × 2 + 4 कितना आया, 6 + 4 10। तो ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं होगा। तो इस टाइप से हमें कोई भी पॉइंट का पता लगाना हो कि उस लाइन पर होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें इक्वेशन का पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस टाइप की। ठीक है, मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पहले तो यही बताओ कि जो एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, या ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू वेरी करती हैं, ऐसे एक्स की वैल्यू वेरी करती जाती हैं, और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y = 0। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y की वैल्यू चेंज होती जाती हैं, और लेकिन x की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन रहता है 0 0। तो x की वैल्यू 0 रहती है y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं हम, लाइन L। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन देखो, जो x की वैल्यू है, इसकी y की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी यहीं तक y की वैल्यू है, ये हम मान लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, a मान लेते हैं हम। ठीक है, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है, ऐसे हम बढ़ रहे हैं तो x की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है a। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = a। ठीक है, इसी टाइप से अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो देखो ये डिस्टेंस, y की डिस्टेंस मान लेते हैं ये -a है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = -a। x की
जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू तो कांस्टेंट रह रही है, तो y इज इक्वल टू माइनस ए। इस लाइन की ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें दे दे y इज इक्वल टू ए, या ए को कोई भी कांस्टेंट है y, हम मान ले y इज इक्वल टू 3, तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं y इज इक्वल टू 3 के लिए। एक्स वाई प्लेन लेंगे, यहाँ y इज इक्वल टू 3 है, 1 2 3 और 1 2 3 इस पॉइंट पर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 के लिए। इस इक्वेशन के लिए ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। अब बात करते हैं हम वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होगी? वर्टिकल लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो कोई भी वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अब इसमें देखो किसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ तक है, इसको हम मान लेते हैं बी। इस डिस्टेंस को हम मान ले ये डिस्टेंस है बी, तो ये एक्स की वैल्यू तो हर जगह बी रहेगी, बी रहेगी। कहीं से मेजर कर लो एक्स की वैल्यू बी रहेगी, यहाँ करेंगे तो भी एक्स की वैल्यू बी रहेगी। लेकिन ये जो वाई की वैल्यू है ये चेंज होती जा रही है। देखो यहाँ वाई की वैल्यू कुछ है, यहाँ वाई की कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन के लिए इक्वेशन होगी, एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट है बी है, और ये एक्स की इस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इस लाइन के लिए इक्वेशन हो जाएगी हमारी, इस लाइन के लिए x इज इक्वल टू बी। और अगर ये लाइन इस साइड हो, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हो, यानी ये अगर हमारा ओरिजिन है, तो इस साइड तो ये एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज आती हैं -1 -2 इस टाइप से, और इस साइड प्लस रहती हैं 1 2 3। तो इस साइड ये डिस्टेंस कुछ भी है, ये माइनस भी होगी, तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो ओरिजेंटल वर्टिकल लाइंस के लिए ये इक्वेशन हो जाएंगी, एंड हॉरिजेंटल लाइंस के लिए ये इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ए एक्स आई एस लिख रखा हो तो यानी एक एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस। अब ये लिख रखा है ए एक्स ई एस, यानी प्लूरल है, दोनों एक्सिस के पैरेलल होंगे लाइन। पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट देखते हैं पहले तो कहाँ होगा। यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3, -1 -2 -3 इस टाइप से। ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। अब देखो -2 एंड 3, एक्स की वैल्यू -2, ये हो गई -2, और 3 वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट है। तो यहाँ से इसको इस साइड एक्सटेंड करेंगे, इसको इस साइड करेंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया, ये आया हमारे पास -2 एंड 3। अब कोई भी लाइन जो एक्सिस के पैरेलल और इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन एक और कंडीशन क्या दी गई है कि ये एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के एंड वाई एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये हो जाएगी, एंड वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हो जाएगी। इसको मान लेते हैं हम L1 लाइन, इसको मान लेते हैं हम L2 लाइन। ठीक है, अब L1 लाइन के लिए क्या होगी? L1 लाइन के लिए इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन फॉर लाइन L1 क्या हो जाएगी? देखो L1 यहाँ तक किसकी वैल्यू कांस्टेंट है? y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू 3। और लाइन L2 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन फॉर लाइन L2 यानी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में क्या होता है? x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन हो जाएंगी वर्टिकल लाइन के लिए, ये इक्वेशन हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसके लिए ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी हमें पॉइंट दिया मिलेगा एक लाइन का और उसका स्लोप दिया मिलेगा, तो इन दो चीज़ों से हमें उसकी क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमें ये कोई लाइन दे रखी है, ये कोई लाइन दे रखी है, ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। ठीक है, और क्या गिवन है? इस पर एक पॉइंट गिवन है जिसको हम मान लेते हैं x1 y1, ये पॉइंट गिवन है। और इस लाइन का ये लाइन L मान लेते हैं, और एक स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन M से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप को। तो स्लोप ऑफ लाइन
एल क्या है, एम है, और एक पॉइंट हमें दिया गया है x1 y1 जो इस लाइन पर है। तो हमें अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, यानी x एंड y के वेरिएबल में एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा पाएँ कि कौन सा पॉइंट इस पर होगा या नहीं होगा। तो हमें बेसिकली इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं एक्स वाई पॉइंट, कोई भी पॉइंट है इस पर, लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन एल पर हम मान लें कोई एक्स वाई पॉइंट है। अब हमने चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा था कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है जब उसके 2 पॉइंट्स दिए हों। जब 2 पॉइंट्स दिए हों तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, तो क्या होती है, वाई यही होते हैं ना स्लोप ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जैसे कोई भी लाइन हमें दे रखी थी, एक पॉइंट यहाँ दे रखा था x2 y2 और एक पॉइंट दे रखा था x1 y1, तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 स्लोप ऐसे ही निकलता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक पॉइंट तो दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है और इसका स्लोप दे रखा है m स्लोप है। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक्स वाई पॉइंट है जो इस लाइन पर है, हम मान लेते हैं ये, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा फिर, y माइनस y1 y माइनस y1 बाई x माइनस x1, और ये है स्लोप, और स्लोप दिया कितना है, दिया है m दिया है। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ठीक है, इसको बोल देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ये जब हमें कोई भी पॉइंट दिया हुआ होगा x1 y1, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल दे रखा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -2 and 3 विद स्लोप -4। अब देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है, थ्रो इससे पास होती है -2 and 3 से, और स्लोप दे रखा है -4, यानी एक पॉइंट दे रखा है एंड स्लोप दे रखा है। ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला हमें नहीं याद है तो भी हम सिंपल कर सकते हैं। ये लाइन क्या होगी, लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। लाइन किससे पास हो रही है, -2 और 3 से, -1 -2 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, तो -2 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, मतलब यहाँ से लाइन पास हो रही है, यहाँ से लाइन पास हो रही है, और ये पास करे ना करे बात सेम है। कोई भी लाइन हम वैसे ही ड्रॉ कर ले, अगर हम सिंपल समझना चाहें तो हम मान लें ये लाइन है कोई भी जो -2 and 3 से पास हो रही है, और इसका स्लोप कितना दिया गया है, यानी m की वैल्यू कितनी दी गई है, -4 दी गई है। हम कोई भी पॉइंट मान लेंगे कि एक्स वाई जो पॉइंट है वो भी इस लाइन के ऊपर है। तो 2 पॉइंट दे रखे हो तब स्लोप क्या होता है, y माइनस 3 और x -2 इज इक्वल टू स्लोप होता है, और स्लोप कितना गिवन है, -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा y -3 x + 2 इज इक्वल टू -4, y -3 इज इक्वल टू -4 इंटू x + 2। ठीक है, तो ये होगा y -3 -4x -8, और क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4 की, तो -4x इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 4x + y, और -8 इस साइड आएगा तो +8 -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगी 4x + y 8 - 3 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस टाइप से हम कर लेंगे। ठीक है, ये समझने वाली बात, हम समझ के भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, y1 एंड x1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये है हमारा x1 एंड y1। ठीक है, यानी y1 की वैल्यू है -2 एंड x1 की है -3, तो यहाँ इसमें पुट करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3m इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, y -3m की वैल्यू है -4 x + 3, ये इसी टाइप से आ गई ना।
एक्स प्लस टू, टू है ना ये, वाई एक्स माइनस टू माइन इंटू एक्स माइनस माइनस, मतलब एक्स में से हम माइनस करेंगे जो x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है -2, तो x माइनस -2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी टाइप की आ गई। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा, मतलब समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। उस सिंपली हमने स्लोप वाला ही फॉर्मूला लगाया है जो हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा था कि स्लोप का अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2.4। अगर 2 पॉइंट दे रखे हों तो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हम मान लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई लाइन पास हो रही है, ये लाइन हमने मान ली। ठीक है, इस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट पी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट हमारे पास पी ये मान लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट क्यू मान लेंगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x1 y1 है और इसके मान लेंगे x2 y2 है। अब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो स्लोप क्या होता है ये बताओ। स्लोप यही तो होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे कि एक कोई पॉइंट है r जो इस लाइन के ऊपर है, तो x एंड y उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेंगे। लेट हमने अज्यूम किया है कि r भी कोई पॉइंट है जो इस लाइन l के ऊपर है। तो अब देखो तीनों पॉइंट क्या होंगे, तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है तो कोलिनियर होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। जब कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो स्लोप ऑफ, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर क्यू। स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर क्यू होता है। तो स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा, वाई माइनस वाई वन। स्लोप ऑफ पी आर ये तो होगा वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। और स्लोप ऑफ आर क्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y2 माइनस, या ऐसे निकाल लो, पहले जो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं से हम स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, इसको बाद में मानेंगे, पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है, गिवन ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स तो हमें दे रखे हैं। ठीक है, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू से हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ पी आर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी आर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम मानेंगे कोई पॉइंट मान ले यहाँ पर है r पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं x एंड y। ठीक है, अब इसको भूल जाओ एक बार कि क्यों यहाँ है या नहीं है, इसको एक बार इग्नोर कर दो। हम मान लेंगे ये 2 पॉइंट ही हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट ही हैं, तो जब ये 2 पॉइंट है तो हमारे पास स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये होगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, पी क्यू आर आर कोलिनियर। ठीक है, जब कोलिनियर है तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे। सो क्या होगा, स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ पी आर, पी क्यू है ये, पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है, दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे, इसको एंड इसको, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब देखो y2 माइनस वाई वन को इस साइड रखेंगे, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन को, y माइनस वाई वन को इस साइड रखेंगे, x माइनस एक्स वन उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में है y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ये फॉर्मूला याद कर लो, या हम सिंपल, हमें दिया होगा क्वेश्चन तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं,
तो देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो पॉइंट्स, जो एक लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला को। हम क्या करेंगे, एक लाइन है, पॉइंट किस किस से पास हो रही है हमें पता। जब हमें पता है कि ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है, तो हम फॉर्मूला याद करके क्या करेंगे, हमें सिंपल स्लोप का फॉर्मूला आता है, हम सीधा निकाल देंगे। अब देखो, ये लाइन है, हम मान लेंगे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी 5 माइनस 5 माइनस माइनस 1, ठीक है, बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा, 5 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 2, 5 प्लस 1 6 बाई 2, तो कितना आया, 3 आया, 3 आ गया स्लोप ऑफ PQ। अब क्या करेंगे, हम कोई पॉइंट मान लेंगे, हम लेट R कोई पॉइंट है यहाँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, हम मान लेंगे लेट R बी एनी पॉइंट ऑन लाइन विच हैव कोऑर्डिनेट्स x y, ठीक है। तो अब ये हमने पॉइंट माना, तो स्लोप ऑफ PR क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PR क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, तो y प्लस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। अब दोनों ये जब लाइन, ये जो पॉइंट्स कोलिनियर है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PQR आर कोलिनियर, सो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PR, ठीक है। तो ये कितना था, स्लोप ऑफ PQ 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आया y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हुआ y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यहाँ से जब हम 3x y को साइड लेके जाएंगे, माइनस y माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन लाइन की। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो इसका ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, y माइनस y1, y2 माइनस, फॉर्मूला भी इजी है क्योंकि ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, और इधर y माइनस y1 और x माइनस x1 है। जो ये पॉइंट गिवन है, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2, सीधा इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट समझो क्या होता है। पहले तो इंटरसेप्ट का मतलब, जैसे हमारी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई भी लाइन, अगर मान लिया हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन ने क्या किया, जो वाई एक्सिस है इसको ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ठीक है, ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर कट किया है ना, तो जो ये वाई एक्सिस की जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको हम बोल देंगे वाई इंटरसेप्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं C से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई और लाइन है, कोई लाइन है इस टाइप की, ठीक है। उसने क्या किया, एक्स एक्सिस को ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर कट किया है ना, जो इस लाइन ने एक्स एक्सिस को जहाँ से कट किया है वहाँ से और ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस होगी, ये हम मान लेंगे d डिस्टेंस होगी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये होता है इंटरसेप्ट। तो अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्या दिया होगा, एक स्लोप दिया होगा एंड एक इंटरसेप्ट दिया होगा, ठीक है। अब हम इस केस में लेके चलते हैं कि हमें कोई लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन, ये लाइन मान लिया L लाइन है, जिसका हमने स्लोप क्या है, स्लोप क्या दे रखा है, m स्लोप दे रखा है, ठीक है। और इसका जो इंटरसेप्ट हमें दे रखा है वो C इंटरसेप्ट दे रखा है, यानी ओरिजिन से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस C है। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू C है, यानी इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड C,
ठीक है, अब हम हमारे पास देखो क्या आया, एक पॉइंट आ गया एंड एक स्लोप आ गया, तो हम स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला याद ना हो तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट आ गया हमारे पास और ये है ये ओरिजिन, तो इस लाइन का ये डिस्टेंस c है। अब देखो ये लाइन का हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है l की, तो हम यहाँ कोई भी पॉइंट मान लेंगे, मान लिया x एंड y पॉइंट है, x एंड y पॉइंट मान लिया। अब दो पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होता है इसका, स्लोप ऑफ लाइन l क्या हो जाएगा, लेट हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन लाइन l है, और एक पॉइंट ये है 0 एंड 6, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 एंड c एक पॉइंट है, एक हमने ये मान लिया, तो स्लोप क्या होगा, y माइनस सी बाई एक्स माइनस 0, ये स्लोप हो गया। और स्लोप गिवन कितना है, m है, तो m किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस सी बाई एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा, एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, वाई क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन क्या, जब स्लोप गिवन हो एंड क्या गिवन हो, कौन सा, वाई इंटरसेप्ट गिवन हो। ठीक है, एक केस हो गया ये, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या, जब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो यानी डी की वैल्यू गिवन हो, जब डी की वैल्यू गिवन हो तो केस सेकंड अगर हम लेके चलें, केस सेकंड, तो डी की वैल्यू गिवन है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाएगा, क्योंकि एक्स की ये डी ये डिस्टेंस है, यानी एक्स की वैल्यू है तो डी एंड 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डी एंड 0 हो जाएंगे। और इस लाइन पर हम कोई भी एक और पॉइंट मान लेंगे, मान लिया एक्स वाई कोई पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन है मान लिया L2। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें L2 की, क्योंकि हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है और एक पॉइंट हमने यहाँ से निकाल लिया, तो इंटरसेप्ट गिवन है एंड स्लोप गिवन है। तो इंटरसेप्ट गिवन था d, उस इंटरसेप्ट से हमने ये पॉइंट निकाल लिया, और स्लोप गिवन ही था, तो क्या गिवन हो गया, एक पॉइंट गिवन हो गया और एक स्लोप गिवन हो गया, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हम लेट मानेंगे कोई पॉइंट x एंड y इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप y2 माइनस y1 होता है y माइनस 0, y माइनस 0 और x माइनस d, और स्लोप गिवन कितना है, m गिवन है, तो यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन। तो यहाँ से देखो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन एंड स्लोप ठीक है, और ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन, ठीक है, एंड स्लोप। तो अब तक हमने तीन फॉर्म तो पढ़ ली, तीन कौन सी पढ़ ली, एक हमने पढ़ ली पॉइंट स्लोप, जब पॉइंट और स्लोप दिया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, जब पॉइंट और स्लोप दिया हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन जब दो पॉइंट दिए हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये देखो ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, जो ये इक्वेशन है ये और जो ये इक्वेशन है ये, यानी जब देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब स्लोप एंड एक पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 ये है, और जब 2 पॉइंट्स दिए हो 2 पॉइंट्स तो इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 ये तो सेम है y माइनस y1, और ये x माइनस x1 ये भी सेम है, m की जगह क्या है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। स्लोप यही तो होता है, स्लोप का फॉर्मूला लिख दिया बस, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास दो ये इक्वेशन।
दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बस यहाँ स्लोप की जगह m लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि स्लोप m डायरेक्टली दिया गया है। यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं तो हम स्लोप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। यहाँ स्लोप का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ ली क्या, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट में 2 केस हो सकते हैं, जब y इंटरसेप्ट दिया हो, y इंटरसेप्ट यानी c दिया हो, तब इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और जब x इंटरसेप्ट यानी d दिया हो तो तब इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट में क्या है, x माइनस डी, ठीक है। तो हमने 4 फॉर्मूलाज पढ़ लिए टोटल अब तक। और हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन का तो हम सिंपल कर ही सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट क्या दिया है, -3/2 एंड x इंटरसेप्ट क्या दिया है, 4। तो देखो फर्स्ट केस में tan थीटा 1/2 है, यानी हमें tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारे स्लोप होता है, तो m इज इक्वल टू 1/2 यानी स्लोप दिया है 1/2। अब फर्स्ट केस में y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू कितनी है, -3/2। तो हमें इक्वेशन निकालनी है, क्या होगी, mx प्लस सी। हम वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू m कितना है 1/2 x और c है प्लस 3/2। तो यहाँ से हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल टू 2, ये हुआ x माइनस 3, तो 2 उस साइड जाएगा तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। अब हम x को इस साइड ले आएंगे तो 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, स्लोप हमें पता है m क्या दिया है, 1/2 दिया है। सेकंड केस में क्या दिया गया है, x इंटरसेप्ट दिया गया, यानी d की वैल्यू क्या दी है, 4। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ये होता है। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m क्या दिया है 1/2 x माइनस डी माइनस 4, ठीक है। तो 2 उस साइड जाएगा, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा 2y, x को इस साइड लेके आएंगे माइनस एक्स, और ये क्या है x माइनस 4 है ना, 4 माइनस 4 इस साइड आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। ठीक है, तो हमने पॉइंट स्लोप, पॉइंट एंड स्लोप इंटरसेप्ट 3 फॉर्म पढ़ ली। अब 2 और बाकी हैं, वो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। अब देखते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटरसेप्ट दिए होंगे, ठीक है। इसकी इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल होगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये a क्या है, यहाँ a क्या है, a x इंटरसेप्ट है, एंड b क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, कैसे ड्राइव किया है, वो मैं थोड़ा समझा देती हूँ, लेकिन हम डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म है। तो डेरिवेशन एक बार मैं समझा देती हूँ कि कैसे आई है ये, ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो y इंटरसेप्ट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम c के इक्वल मान रहे थे, और x इंटरसेप्ट था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम d के इक्वल मान रहे थे। वो उस फॉर्मूला के हिसाब से हमने माना था, ठीक है। c एंड d उस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन की हेल्प से ही हमें समझ में आ जाएगा कि क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है। अगर 2 इंटरसेप्ट एक साथ दे रखे हैं, 2 इंटरसेप्ट एक साथ, तो हमें यानी ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। वो ये फर्स्ट हो जाएगा x का इंटरसेप्ट, सेकंड y का। और अगर अलग अलग पूछ रखा हो तो यानी वो इंटरसेप्ट एंड स्लोप वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखो, ये हमने मान लिया x एक्सिस एंड y एक्सिस है। कोई लाइन है जो पास हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये लाइन हम मान लेते हैं L लाइन है, ठीक है। इसने क्या किया, x एक्सिस के साथ इसने ये इंटरसेप्ट यानी ओरिजिन से जो x एक्सिस इसने कट किया है, यहाँ तक की डिस्टेंस इंटरसेप्ट होती है। तो ये इसने मान लिया, इसने डिस्टेंस करी a, तो इस डिस्टेंस को मान लेंगे a। ये डिस्टेंस हो गई a, ठीक है। यानी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, वाई 0। और ये डिस्टेंस यानी वाई इंटरसेप्ट यानी ओरिजिन से लेके जहाँ इसने वाई एक्सिस को कट किया है वो वाई इंटरसेप्ट होगा, इसको मान लेंगे हम बी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 एंड बी। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो या स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा ही फॉर्मूला लगा दो, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन 2 पॉइंट से इसका स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट को हम मान लेंगे ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट मान लेंगे बी पॉइंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस 0, मतलब y2 माइनस y1 होता है ना, b माइनस 0। किसी भी 2 पॉइंट का, जैसे ये 2 पॉइंट दे रखे हों, ये पॉइंट 0 4 है, ये पॉइंट 3 5 है, तो ये जो y की वैल्यू होती है इसमें से ये y की वैल्यू माइनस करते हैं, बाई इस x में से x की वैल्यू में से ये x की वैल्यू माइनस करते हैं। ये स्लोप होता है जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एक्सरसाइज 10.1 में। तो स्लोप हो जाएगा b माइनस 0 और x माइनस ए, सॉरी 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, तो ये स्लोप हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं। अब मान लेते हैं ये पॉइंट भी इस लाइन पर है, तो ये पॉइंट जब इस लाइन पर होगा तो ये हमारे पास स्लोप आ गया, m की वैल्यू आ गई। तो स्लोप पॉइंट की इक्वेशन क्या थी, स्लोप एंड पॉइंट की इक्वेशन वो थी y माइनस, ये पॉइंट हम मान लेते हैं x1 y1 है, या x एंड y ही मान के चलेंगे इसको, x एंड y। ठीक है, तो अब देखो स्लोप भी गिवन है हमारे पास, स्लोप हमारे पास ये है। ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, ये पॉइंट हमने मान लिया ये पॉइंट है। तो ठीक है, अब हम निकालेंगे स्लोप पॉइंट वाली इक्वेशन से। स्लोप पॉइंट वाली इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप और x माइनस x1। ठीक है, अब इस पॉइंट को मान के चलेंगे, इसके रेफरेंस में अगर पुट करेंगे तो y माइनस y1 0 और m x माइनस x1 की जगह a। ठीक है, और m की जगह y माइनस 0, m की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो b माइनस a, 0 माइनस a, और ये हो गया x माइनस a। ठीक है, तो ये आया y इज इक्वल टू b माइनस a बाई माइनस a इंटू x माइनस a। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आगे तो माइनस ए उस साइड जाएगा, माइनस वाई ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स और माइनस ए बी और माइनस ए एक्स और माइनस ए स्क्वेयर। ये ए नहीं, ये 0 है, b माइनस 0 है ना, b माइनस 0, ये 0 है 0। तो यहाँ से देखो ये हुआ y इज इक्वल टू बी बाई माइनस ए एक्स माइनस ए। अब इसको सोल्व करें तो उस साइड जाएगा तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, अंदर सोल्व करेंगे माइनस बी ए, माइनस बी ए कोई साइड लेके आएंगे बी ए हो जाएगा, ये है माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। तो ए बी इज इक्वल टू ए वाई को उस साइड लेके जाएंगे ए वाई प्लस बी एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें, बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी। तो बोथ साइड ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए। तो ये वही तो फॉर्मूला है हमारे पास, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस टाइप से ड्राइव किया गया है ये फॉर्मूला। ठीक है, हमें डेरिवेशन ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगा, हम सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes intercepts -3 and 2 on x axis and y axis respectively। यानी x axis पर तो इंटरसेप्ट -3 बना रही है और y axis पर इंटरसेप्ट 2 बना रही है।
ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है कौन सा, इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगाना हमें, यानी ये किसकी वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू, और ये किसकी है, बी की वैल्यू दी गई है। तो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला क्या था, यहाँ a इज इक्वल टू -3 है, b इज इक्वल टू 2 है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बाई ए, एक्स बाई -3 प्लस वाई बाई बी यानी y बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 6 एलसीएम ले लिया, मान लिया 6 एलसीएम हमने ले लिया, तो ये क्या हुआ, -2x, ये हुआ 3y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 6 को उस साइड लेके जाएंगे 6 को, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, इसको उस साइड लेके जाएंगे 2x को, तो 2x हो जाएगा, 3xy को उस साइड लेके जाएंगे -3y हो जाएगा, और यहाँ है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन की हेल्प से हमें समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल मैथमेटिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा वो मैं बता देती हूँ, फिर बताऊंगी कि उसका डेरिवेशन कैसे हुआ है। इसमें फॉर्मूला यूज होगा, इसमें होगा एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। अब ये पी क्या है वो देखते हैं, और ओमेगा क्या है ये देखते हैं। हम एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, प्लेन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अभी ओमेगा क्या है ये समझते हैं पहले। कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ी थी कि स्लोप क्या था, ये सॉरी इंक्लाइनेशन ऑफ एनी लाइन क्या था, मतलब जो एंगल थीटा बना रही थी वो इंक्लाइनेशन था। तो ओमेगा भी ये जनरली इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ही है, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है, तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, वो उस एंगल को बोल देंगे ओमेगा। ये इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्स एक्सिस, यानी हमने अगर मान लिया इस टाइप से कोई लाइन है, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ इसने ये जो एंगल बनाया ना, ये होगा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा का कंसेप्ट समझ में आया, ओमेगा क्या है। अब हम देखते हैं ये पी क्या है। तो हमें कोई भी लाइन दे दी, मान लिया ये, ठीक है, लाइन ये पास हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन पर। ये लाइन मान लिया एल है, इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एंगल हुआ 90 डिग्री। तो जो ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ये क्या है, ये पी है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ को बोलेंगे पी, ठीक है। यानी हमारे पास ये लेंथ आ गई पी। अब देखो, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ओ है हमारा ओरिजिन, इस पॉइंट को हम मान लेंगे कुछ भी पॉइंट है, ए पॉइंट मान लिया। ये पॉइंट यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हो गया हमारा एम पॉइंट हो गया। अब देखो, और ये एंगल है ओमेगा, ये एंगल ओमेगा है, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है, लाइन ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती थी, ये एंगल, उसको तो हम थीटा बोलते थे, थीटा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलत वो बोल दिया, उसको तो हम थीटा बोलते थे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा। फिर इस लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा ना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो होगा ओमेगा, ये ओमेगा होगा, ठीक है। जैसे हमारी कोई भी लाइन इस टाइप से है, हमारी कोई भी लाइन इधर से पास हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ओरिजिन पर क्या होगा, ये तो एक्स एक्सिस तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये है, तो इसने इस परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया ये होगा ओमेगा,
ठीक है, ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन ये आएगी। अब हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे वो देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ओ एम। ओ एम। अब देखो कोस ओमेगा क्या होगा, कोस ओमेगा। कोस ओमेगा क्या होता है, जो एंगल के साथ वाली साइड होती है ओ एम बाई जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ओ ए। ठीक है, तो कोस ओमेगा क्या होगा, कोस ओमेगा इज इक्वल टू ओ एम बाई ओ ए, और ओ ए कितनी है, पी। तो ओ एम क्या हो गई, पी कोस ओमेगा। ठीक है, और यहाँ से अब साइन ओमेगा क्या होगा, साइन ओमेगा। साइन ओमेगा क्या होगा, जो ए एम बाई जो हाइपोटेन्यूज है पी। ठीक है, तो ए एम क्या हुआ यहाँ से, पी साइन ओमेगा, ये हो गया। ठीक है, अब हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, स्लोप टेन। तो हमारे पास जो ओ एम की डिस्टेंस है वो आई कितनी, पी कोस ओमेगा, और जो ए एम डिस्टेंस है, ए एम यानी ए एम डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस ही तो आई है, और जो ओ एम है ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस आई। तो इसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जो एक्स एक्सिस यानी ओ एम पी कोस ओमेगा, पी कोस ओमेगा एंड पी साइन ओमेगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन, ये हमने एल मानी थी लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एल। तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होगा, अब दो लाइन है, एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये, और एक ये एल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और पिछले चैप्टर में 10.1 में हमने पढ़ा था, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1। ठीक है, व्हेन टू लाइन्स आर perpendicular, when then product of their slope will be -1 होता है। यानी अगर इसका स्लोप हम m1 मान लें और जो ये लाइन है ओ ए इसका स्लोप हम m2 मान लें, m2, तो क्या होगा, m1 इंटू m2 -1 होगा। यानी स्लोप m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2। यानी हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हुआ, स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हुआ, -1 बाई स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा, स्लोप ऑफ ओ ए मतलब किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, उस लाइन का जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जितना इंक्लाइनेशन है उसका अगर हम 10 कर देते हैं तो उस लाइन का स्लोप आ जाता है। अब लाइन एल का स्लोप क्या होगा, 10 थीटा, और लाइन जो ओ ए है उसका स्लोप क्या होगा, 10 ओमेगा। तो इसका लाइन ओ ए का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाई स्लोप ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, 10 ओमेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हो गया, लाइन एल -1 बाई 10 ओमेगा, क्योंकि स्लोप ऑफ ओ ए 10 ओमेगा है। ठीक है, बिकॉज स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 10 ओमेगा। ठीक है, अब हम 10 ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, -1 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा बाई कोस ओमेगा। ठीक है, कोस ऊपर जाएगा तो माइनस कोस ओमेगा बाय साइन ओमेगा। तो इस लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास, ये है लाइन का स्लोप, ये आ गया। और इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस लाइन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो हम इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यही तो था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही था पॉइंट स्लोप फार्मूला।
तो हमारे पास एक पॉइंट यानी x1 y1 एक पॉइंट हमारे पास कितना आ गया इस लाइन पर स्लोप। ये पॉइंट है p कोस थीटा और p साइन थीटा। ये क्या है p कोस ओमेगा और p, ये क्या है p कोस ओमेगा एंड p साइन ओमेगा। और स्लोप यानी m कितना है माइनस कोस ओमेगा बाय साइन ओमेगा। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा है कि पॉइंट और स्लोप अगर दे रखा हो तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 एक पॉइंट दिया था और स्लोप दिया था, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन आ गई कि एक हमने स्लोप निकाल लिया, एक पॉइंट है, तो इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को। तो क्या हुई y माइनस y1 की जगह p कोस ओमेगा p साइन ओमेगा, y1 की वैल्यू ये है p साइन ओमेगा इज इक्वल टू m है माइनस कोस ओमेगा बाय साइन ओमेगा, और x माइनस x1 की जगह p कोस ओमेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे साइन ओमेगा इस साइड आएगा साइन ओमेगा y माइनस p साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कोस ओमेगा इंटू x माइनस p कोस ओमेगा। अब देखो साइन ओमेगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कोस x माइनस कोस ओमेगा, क्योंकि माइनस कोस ओमेगा के x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस कोस ओमेगा की माइनस, तो माइनस माइनस प्लस p कोस स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब इसको उस साइड लेके आएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो y साइन ओमेगा इधर आएगा प्लस x कोस ओमेगा। ठीक है, ये उस साइड जाएगा p कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस हो जाएगा p साइन स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ हुआ x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा। ये प्लस में आगे पीछे टर्म को करके लिख सकते हैं ना p। यहाँ हुआ साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ गया x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। यही इक्वेशन थी, ये हमने ऐसे ड्राइव किया है। ठीक है, तो जब नॉर्मल दे रखा हो, मतलब किसी लाइन पर हमें नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर दे रखा हो p, और जो उस परपेंडिकुलर का जो एंगल है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग ओमेगा वो दे रखा हो, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। अब एग्जांपल देखते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स, यानी p की वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, एंड एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई भी लाइन दे रखी है तो इसका जो ये परपेंडिकुलर है इसकी डिस्टेंस 4 दे रखी है, और जो ये परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल जो बनाएगा वो दे रखा है कितना 50 डिग्री दे रखा है, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये फॉर्मूला लगेगा एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। अब देखो कोस 15 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कोस 15 को हम कैसे निकाल सकते हैं। कोस 15 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कोस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, कोस 45 माइनस 30। अब ये क्या हुआ कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है और ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कोस ए कोस बी यानी कोस 45 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ हमें पता है,
इनके वैल्यूज हमें पता है, क्या पता है हमें कि cos 45 कितना होता है, cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2। और cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री √3/2, √3/2 प्लस sin 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2। और sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 डिग्री 1/2, 1/2। इसको सोल्व कर लेंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ से 2√2 एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया √3 + 1। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, cos 45 डिग्री की। ऐसे ही हम sin 45 निकाल लेंगे। sin 45 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी sin 15 को कैसे लिख सकते हैं, sin 45 - 30 डिग्री, जो sin a - b क्या होगा, sin a cos b - cos a sin b। ठीक है, sin a cos b - cos a sin b, sin a cos b - cos a sin b। तो यहाँ से ये क्या होता है, sin a - b का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब sin a यानी sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos a cos 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री 1/√2, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, 1/√2। और cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 माइनस cos 45 डिग्री 1/√2। और sin 30 कितना होता है, sin 30 1/2। तो ये हुआ √3/2√2 और माइनस 1/, ये 2 है ना, 2√2। तो एलसीएम लेंगे 2√2 और ये हो जाएगा √3 - 1। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, cos 15 की, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू sin 15 की। ठीक है, सीधा हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x cos 15 प्लस y sin 15 और p की वैल्यू क्या दे रखी है, =4, ठीक है। और cos 15 की वैल्यू आई हमारे पास √3 + 1/2√2x, x ये यहाँ से, और प्लस sin 15 की वैल्यू आई हमारे पास √3 - 1/2√2y ये यहाँ से =4। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको 2√2 कॉमन लेके एलसीएम लेके उसको उस साइड भी लेके जा सकते हैं, √3 - 1x सॉरी + 1x और √3 - 1y, 2√2 उस साइड जाएगा तो 4 × 2 8√2। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, द फारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K केल्विन सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन गिवन K = 273 F when F = 32, K = 373 when F = 121। एक्सप्रेस K इन टर्म ऑफ फारेनहाइट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F। देखो इसको ऐसे समझेंगे, अज्यूमिंग F इज अलोंग x एक्सिस, यानी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग अगर हम फारेनहाइट स्केल को मान रहे हैं और y एक्सिस के अलोंग, यानी इधर फारेनहाइट स्केल है और इधर केल्विन स्केल है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स, जब फारेनहाइट स्केल की वैल्यू जब यहाँ कोई मान लिया 32 पॉइंट है और यहाँ कोई आएगा पॉइंट 273, ये मतलब पॉइंट कोई भी पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 32 और 273 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, एक और कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आगे चल के कोई पॉइंट आएगा, मान ले
इस एक्सिस आगे बढ़ेगी ये, और यहाँ कुछ मान लिया अगर फारेनहाइट की वैल्यू 212 है और आगे ये बढ़ेगी और यहाँ इसकी वैल्यू 373 है, तो यहाँ कोई पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 212 एंड 373। ठीक है, तो यहाँ से एक जो लाइन जाएगी तो उसके लाइन के 2 पॉइंट हमें पता चल गए। तो सिंपल हम जो जब 2 पॉइंट हमें पता होते थे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ लाइन यही तो होती थी ना, x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू वाई, ये y माइनस y1 टू x माइनस x1, ये इक्वेशन होती थी। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x2। तो यहाँ जो हम कोऑर्डिनेट x और y लेके चलते थे, जो यहाँ पुट करते थे, उसकी जगह हम क्या k एंड f लेके चल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा k और y1 है हमारे पास, ये हमारे हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। और x एंड y की जगह हम क्या कर लेंगे, x और y की जगह हम लेके चल लेंगे k एंड f। ठीक है, तो y f फारेनहाइट x एक्सिस के अलॉन्ग हम फारेनहाइट लेके चल रहे हैं ना, तो x की जगह f और y की जगह k। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे y की जगह k, तो ये k आ गया। y1 क्या है, y1 क्या है यहाँ से 273, तो 273 आ गया। y2 क्या है 373, ये y2 यहाँ से 373 है 373। y2 माइनस y1 क्या है 273, x2 क्या है 212 और x1 क्या है 32 और f माइनस 32, x1 की वैल्यू क्या है 32। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास k माइनस 27 और 273 100 बाई 180 f माइनस, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन जब आ जाएगी, और क्या पूछ रखा है, एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ फारेनहाइट, ये हमने k को फारेनहाइट की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। और अब क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है व्हेन k इज इक्वल टू 0। तो k को 0 पुट कर देंगे इसमें, अगर k को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273, और उसको 273 को उस साइड लेके जाएंगे तो 5/9 f माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 273। ठीक है, अब 273 को 9/5, तो यहाँ बच जाएगा f माइनस 32, और अब 32 को भी उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 32। इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगी हमारे पास फारेनहाइट की वैल्यू। ठीक है, जो कि आ जाएगी ये माइनस 5459.4। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने अभी तक जो पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने क्या इक्वेशन देखी, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने देखी y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यही तो होती है x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और वर्टिकल लाइन के लिए हमने क्या इक्वेशन देखी, x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, पॉइंट स्लोप के लिए, मतलब एक पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है, उसके लिए जो हमने इक्वेशन देखी वो देखी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, और 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो y माइनस y1 सेम इक्वेशन, स्लोप का फॉर्मूला लिख देंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए जब दो केस हुए, दो केस कौन से हुए, जब x इंटरसेप्ट की वैल्यू यानी d की वैल्यू दी हो और y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू दी हो। तो जब y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हो तो इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जब d इंटरसेप्ट दिया हो तो क्या हुई, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, एक्स माइनस डी। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या देखा, इंटरसेप्ट फॉर्म में सिंपल फॉर्मूला था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए क्या है, x इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, और b क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म में हमने जो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला देखा वो क्या है, वो है हमारे पास x कोस ओमेगा
प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। पी क्या है, परपेंडिकुलर है ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर, और ओमेगा क्या है, जो ये परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है, जो ये परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो है ओमेगा। तो ये हमने पढ़ लिए सारे। कल हम इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।